अचानक एक डरावनी नॉवल के अंदर आ गया था जहाँ काली भालू दरवाजा खटखटाने वाली कहानी चल रही थी और मुझे पता था एक हफ्ते बाद एक काली भालू मेरे अपार्टमेंट में घुसने वाली है। वो भालू बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। वो इंसानों को धमकाकर उनसे अपने काम करवाती थी और अपनी जबरदस्त ताकत के भरोसे पूरे सोसाइटी में लोगों पर हमला करती थी। जैसे ही मुझे ये बात समझ आई, अचानक से मैंने तुरंत रेनोवेशन कंपनी को फोन कर दिया। मैंने अपने घर को सीधा एपोकलिप्स फोर्ट्रेस में बदलने का प्लान बना लिया। अब देखता हूँ तू क्या करती है। अगर वो काली भालू अंदर घुस गई तो मैं खुद को हार मान लूंगा। आखिर एक जानवर ही तो है। मैं देखना चाहता हूँ आखिर तू हंटर है या खुद शिकार बनने वाली है। जब मैं इस नॉवल में आया तो मैंने अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं सोसाइटी के मेन गेट तक पहुंचता, अचानक से मैं फिर से अपने घर के अंदर पहुंच जाता। फिर मैंने फोन करने की कोशिश की। बाकी सारे फोन ठीक चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं अपने चाचा को कॉल करता, हर बार लाइन बिजी आ जाती और उसी वक्त काली भालू। ये दो शब्द भी अजीब हो गए। जैसे ही मैं ये दो शब्द बोलता, तुरंत आवाज म्यूट हो जाती। तभी मुझे समझ आया ये इस नॉवेल का रूल है। मैं कहानी के ओरिजिनल प्लॉट को बदल नहीं सकता। मुझे बस चुपचाप इंतजार करना होगा कि काली भालू खुद मेरे दरवाजे पर आए। लेकिन रेनोवेशन कंपनी से कांटेक्ट करना रूल के खिलाफ नहीं था, इसलिए मैंने सीधे अपने घर को एपोकलिप्स फोर्ट्रेस में बदल दिया। कहानी के प्लॉट के हिसाब से जब भी मुझे दरवाजे के बाहर कोई आवाज सुनाई देती तो मुझे डर कर दरवाजा खोलना था और फिर काली भालू मुझे एक थप्पड़ मारकर खा जाती। उसे एक शानदार डिनर मिल जाता। लेकिन अभी मेरी किस्मत मेरे अपने हाथ में थी, तो मैं भागने का ऑप्शन क्यों चुनूं? अगर मेरा घर काफी सेफ हो जाए तो मैं आराम से बैठकर उस काली भालू की बेबस गुस्से को देख सकता हूँ। सबसे पहले मैंने कमरे की दीवार और दरवाजे पर 20 सेंटीमीटर मोटी सुपर अलॉय स्टील प्लेट लगवाई। अब तो भालू के पंजे, क्या एंटी टैंक कैनन भी आए तो शायद उसे नहीं तोड़ पाए। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी था? नहीं, काली भालू की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा थी। अगर उसने कमरे में पानी भर दिया तो मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा, फिर मुझे अंदर ही मरना पड़ेगा। इसलिए मैंने पूरे घर की वाटर प्रूफिंग करवाई ताकि बाहर से पानी भरने का कोई चांस ही ना रहे, और एक्स्ट्रा पाइप्स भी रखवाए ताकि मैं तुरंत पानी बाहर निकाल सकूं। मुझे याद आया इस नॉवल में जू का डायरेक्टर भी सस्पिशियस था। कहानी के बीच में वही लोगों को धोखा देकर काली भालू को खाना खिलाता था। मुझे शक था कि शायद इस बिल्डिंग को उसने पहले से ही इंस्पेक्ट कर लिया है और ये सब उसी की प्लानिंग हो सकती है। इसलिए मैंने जानबूझकर दूसरे राज्यों की कंस्ट्रक्शन टीम्स को बुलाया, उन्हें 24 घंटे लगातार काम करने दिया और ये भी इंश्योर किया कि उनका आसपास के इलाके से कोई कांटेक्ट ना हो, क्योंकि खतरा छोटा हो या बड़ा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उनकी कहानी होती तो इसी वक्त मैं गुस्से में दरवाजा खोल देता और अगले ही पल काली भालू मुझे दीवार पर पटक देती। इसलिए एक बात याद रखना, कभी भी दरवाजा मत खोलना। मेरे मोबाइल में जो हिंट आया था वो सामने वाले पड़ोसी का मैसेज था। मैंने अभी तक उसे रिप्लाई भी नहीं किया था, तभी अचानक से एक और नया मैसेज आ गया। बाहर शायद एक काली भालू है। मेरे दरवाजे को इतना पीट दिया कि वो टेढ़ा हो गया है। लगता है कुछ और बार मारा तो दरवाजा टूट जाएगा। मैंने देखा था कुछ दिन पहले तुम्हारे घर में रेनोवेशन चल रहा था। क्या तुमने घर को मजबूत किया है? क्या मैं बैल्कनी से तुम्हारे घर में आकर छिप सकता हूँ? ये कहानी असल में उसके फर्स्ट पर्सन व्यू से लिखी हुई थी, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में उसने कभी पड़ोसी से कांटेक्ट नहीं किया था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या मेरे इस दुनिया में आने से बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया है? लेकिन पड़ोसी की बातों ने मुझे अलर्ट भी कर दिया। मुझे पता था कि मेरे घर की रेनोवेशन की खबर हर किसी से छिप नहीं सकती, लेकिन सामने वाला आदमी मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर उसे कैसे पता कि मैं घर को मजबूत बना रहा हूँ? सच कहूँ, जो लोग सस्पेंस स्टोरीज पढ़ते हैं वो एक बात अच्छी तरह जानते हैं, खतरे के समय पहले अपनी सेफ्टी। इसलिए मैंने बिना सोचे उसका रिक्वेस्ट मना कर दिया। माफ करना, बैल्कनी पहले ही बंद कर दी है, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार दिख रहा था दूसरा व्यक्ति टाइपिंग कर रहा है। बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर अचानक से उसका मैसेज आया, तो तुम सच में घर के अंदर हो। मैं एक डरावनी नॉवल में आ गया था जहाँ एक हफ्ते बाद एक काली भालू अपार्टमेंट में घुसने वाली थी। वो भालू बहुत इंटेलिजेंट थी और इंसानों को धमकाकर उनसे काम करवाती थी। अपनी भयानक ताकत से वो सोसाइटी में कई लोगों पर हमला करती थी, और क्योंकि मैं सोसाइटी से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने अपने घर को सीधा एपोकलिप्स फोर्ट्रेस में बदल दिया। लेकिन पड़ोसी की बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसी वक्त बाहर वाली काली भालू ने पड़ोसी का दरवाजा छोड़ दिया और सीधा मेरे दरवाजे की तरफ आ गई। मैं मन ही मन हंस पड़ा। ये भालू सच में बेवकूफ है, क्योंकि कॉरिडोर खाली था और वहाँ गूंजने वाली हर आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी। वो काफी देर तक दरवाजा पीटती रही, लेकिन दरवाजा जरा सा भी नहीं हिला। अगर ये दरवाजा हिल भी जाता तो मुझे इतनी बड़ी रेनोवेशन कराने का कोई हक नहीं था। इस बीच बिल्डिंग के बाकी लोग भी इस अजीब आवाज को नोटिस करने लगे। ओनर ग्रुप चैट में लोग शिकायत करने लगे, कौन है ये रात के बीच में इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या काम धंधा नहीं है? क्या अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा? लोगों को सोने भी नहीं दोगे क्या? 201 ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को टैग किया। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले ने बस एक मैसेज भेजा और फिर ग्रुप में अचानक शांति छा गई। उधर काली भालू ने भी काफी देर दरवाजा पीटा, लेकिन जब कोई रिएक्शन नहीं नहीं चाहता था कि जू डायरेक्टर को मेरे प्लान की भनक भी लगे, इसलिए मैंने घर की हर उस चीज को मॉडिफाई कर दिया जो बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो सकती थी। दरवाजे, दीवारें, फर्श, छत, सब कुछ, ताकि पूरा घर चारों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट डिफेंस बन जाए। रेनोवेशन के बाद मेरा लिविंग रूम एक बहुत बड़ा केज जैसा दिखने लगा। ये उसी काली भालू के लिए बनाया गया प्रिजन था। एक बार अंदर आ गई तो फिर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन क्या इतना काफी था? अभी बहुत दूर था, क्योंकि घर चाहे कितना भी मजबूत हो, अगर अंदर खाना ही ना हो तो मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा? अगर वो स्मार्ट काली भालू मेरी बिजली और पानी काट दे और 10-15 दिन तक मुझे अंदर फंसा दे तो मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा? इसलिए मैंने चावल, सब्जियां, मांस, कुछ दवाइयां और बोतल बंद पानी 4 महीने के लिए स्टोर कर लिया। फिर मैंने एक कंपनी से घर में सोलर जनरेटर लगवाया जो रोज 50 यूनिट बिजली स्टोर कर सकता था। अब अगर पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाए तो भी मेरी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सैटेलाइट फोन भी तैयार रखना जरूरी था। मुझे याद है नॉवल में पुलिस को कॉल किया गया था, लेकिन सिग्नल ही नहीं था। शायद जो डायरेक्टर ने सिग्नल जैमर लगा रखा था। उस वक्त मैं सीधे पुलिस को कॉल करूंगा। बस पता नहीं उस समय काली भालू बोलने पर भी आवाज म्यूट होगी या नहीं। फिर मैंने कुछ छोटे सेल्फ डिफेंस वेपन्स भी खरीद लिए। भालू के लिए शायद उनका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन इंसानों के लिए बहुत काम आएंगे, क्योंकि खतरे के वक्त इंसानियत अक्सर अंधेरी हो जाती है।
जाती है। इसके बाद मैंने दूसरे राज्यों की कई मॉनिटरिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट किया और पूरे कॉरिडोर और कमरों में इनविजिबल कैमरे लगवा दिए ताकि मैं घर के अंदर बैठकर बाहर की हर चीज देख सकूं और उनकी लोकेशन सिर्फ मुझे और इंस्टॉलेशन वालों को ही पता थी। रिनोवेशन का पूरा काम धीरे धीरे क्वाइटली होता रहा, जिससे आसपास के नेबर्स को कोई परेशानी भी नहीं हुई। इसके साथ ही मैंने लिविंग रूम में हिडन एयर कंडीशनर और शावर भी लगवाया। एयर कंडीशनर का मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री तक जा सकता था। ये खास तौर पर उस काली भालू के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि सिर्फ कैद करना ही काफी नहीं था, उसे अपने गर्मजोशी का एहसास भी कराना था। और शावर हाई टेम्परेचर पर पानी फेंक सकता था। एक तरफ ये आग से बचाव के लिए था और दूसरी तरफ काली भालू के लिए एक स्पेशल गिफ्ट। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, बस उस काली भालू के आने का इंतजार था। रात के ठीक 12 बजे जब मैं मोबाइल चला रहा था, अचानक से बाहर इलेक्ट्रॉनिक लॉक की आवाज आने लगी। अनलॉक फेल्ड, अनलॉक फेल्ड, अनलॉक फेल्ड। मैंने तुरंत मॉनिटर देखा तो पता चला एक काली भालू पड़ोसी के दरवाजे पर झुकी हुई थी। वो अपने पंजे से फिंगरप्रिंट लॉक दबा रही थी, जैसे वो उसे खोलने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंख दरवाजे के पीप होल के बिल्कुल पास थी, जैसे वो अंदर झांक कर देखना चाहती हो। तभी मॉनिटर में पड़ोसी की आवाज आई, कौन है? लेकिन काली भालू ऑब्वियसली जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने फिंगरप्रिंट लॉक खोलने की कोशिश छोड़ दी और सीधे